गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12th में हमारा जो टॉपिक है वो आव्यूह मैट्रिक्स है। उसमें अपन ने 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया था पूरे आव्यूह को। पहला था आव्यूह की परिभाषा एवं आव्यूह के प्रकार। इस टॉपिक पे आधारित अपन ने एग्जाम्पल कर लिए थे। एग्जाम में इस टॉपिक से ज्यादा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फिर अगला जो टॉपिक था वो था आव्यूहों की समानता। ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट था, एग्जाम में निश्चित तौर पे क्वेश्चन इस पे पुट अप होता है। फिर अगला जो टॉपिक था वो था आव्यूहों पर संक्रियाएं। क्या? आव्यूहों पर संक्रियाएं। तो आव्यूहों पर संक्रियाएं, गुणा, आव्यूहों का गुणा, आव्यूहों का जोड़ना, आव्यूहों का घटाना। तो हमारा आव्यूहों का 2 आव्यूहों का गुणन चल रहा था। 2 आव्यूहों के गुणन के लिए 2 नियम थे। पहला था यदि प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के समान है तो दोनों आव्यूह गुणा हो सकते हैं। दूसरा क्या था? गुणनफल में गुणनफल आव्यूह जो आएगा उसमें पंक्तियों की संख्या प्रथम आव्यूह के बराबर तथा स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के बराबर होगी। आज अपन इस पे एक और एग्जांपल करते हैं। यदि ये एक आव्यूह है, दूसरा आव्यूह ये है और तीसरा आव्यूह ये है, मतलब 3 आव्यूहों का गुणनफल ये शून्य आव्यूह है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है, चर राशि x है, उसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ सॉल्व करते समय अपन देखें, सबसे पहले इसका क्रम लिखें, तीनों आव्यूहों का क्रम लिखें। तो इस आव्यूह में केवल एक पंक्ति है, केवल एक पंक्ति है, स्तंभ 1 2 3, यानी इस आव्यूह का क्रम 1 गुणा 3 हो गया। भाई ध्यान दें, इस आव्यूह का क्रम 1 गुणा 3 हो गया। ऐसे ही इस आव्यूह का क्रम 3 गुणा 3 और इस आव्यूह का क्रम 3 गुणा 1। अब सबसे पहले अपन इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। कारण इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका दूसरा अक्षर इसका पहला अक्षर समान है, तो इसका मतलब ये दोनों आव्यूह गुणा हो सकते हैं। तथा गुणनफल किस क्रम का आएगा? 1 गुणा 3 क्रम का। कितने का आएगा भाई? 1 गुणा 3 का। तो देखें गुणा, पहले गुणा कैसे करते हैं? पंक्ति का स्तंभ से। तो 1 का गुणा 1 से 1 प्लस x का गुणा 2 से 2x प्लस 1 का गुणा 15 से 15। पहली पंक्ति पहला स्तंभ आ गया तो हमें पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव प्राप्त हो गया। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 गुणा 3 3 प्लस x गुणा 5 5x प्लस 1 गुणा 3 3। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ आ गया। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 का गुणा 2 से 2, x का गुणा 1 से 1 और 1 का गुणा 2 से 2। ये आ गया इस आव्यूह का क्रम हो गया 1 गुणा 3। अब जो आव्यूह बच रहा है 1 2x, इसका गुणा है 3 गुणा 1। कितना है भाई? 3 गुणा 1। तो पहले इसको अपन ने सॉल्व करके लिखा 15 और 1 16 प्लस 2x, 3 और 3 6 प्लस 5x, 2 और 2 4 प्लस x। ये हो गया 1 गुणा 3 और ये 1 2x, ये हो गया 3 गुणा 1। अब पहले आव्यूह बराबर दे रखा है शून्य आव्यूह। पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के समान है।
यानी इसका दूसरा अक्षर और इसका पहला अक्षर समान है, तो ये हट जाएंगे। अब कितने बाई कितने का आएगा भाई आंसर? 1/1 का, मतलब केवल पूरे आव्यूह में एक ही अवयव होगा। तो देखो गुणा करते समय ये पहला अवयव है, ये पहले से गुणा होगा, मतलब 1 के साथ गुणा हो जाएगा 16 + 2x, प्लस इसके साथ गुणा हो जाएगा 2 × 6 + 5x, प्लस x का इससे गुणा हो जाएगा x × 4 + x। ये हो गया 1 × 1 क्रम का, और ये हो गया 1 × 1 क्रम का शून्य अवयव। कितने बाई कितने का? 1 × 1 क्रम का। अब इसको अपन हल करते हैं, तो देखो क्या आएगा। 1 से गुणा किया 16 + 2x, 2 से गुणा किया 2 × 6 = 12 + 10x, x से गुणा किया 4x + x² और बराबर 0। अब देखें अपन 16 12 28 प्लस 2x और 10x, 12x और 4x, 16x प्लस x² बराबर 0। अब इसका क्रम भी 1 × 1, इसका क्रम भी 1 × 1, और दोनों के बराबर में क्या लिखा हुआ है? बराबर का चिन्ह। दोनों अवयवों के बीच में क्या है भाई? बराबर का चिन्ह। तो अवयवों की समानता वाला टॉपिक, यदि दो अवयवों के क्रम समान हैं तो इन दोनों के क्रम समान है। यदि दोनों अवयवों के क्रम समान है तथा उनके संगत अवयव भी समान है। संगत अवयव का मतलब पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, तो अवयव समान अवयव कहलाते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी समान लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब इनके संगत अवयव कैसे होंगे? समान होंगे। तो यहां लिखते हैं तुलना करने पर, तो अब इनकी तुलना करें अपन। देखें तुलना करने पर x वर्ग प्लस 16x प्लस 28 बराबर 0। इसका एक अवयव है केवल और इसका भी एक ही अवयव है, दोनों को अपन ने क्या लिख दिया? बराबर लिख दिया। अब यहाँ पे अपन देखें तो ये द्विघात समीकरण बन गया x में, बन गया ना भाई? x वर्ग प्लस 16x प्लस 28, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे 14 दूना 28, तो देखें x वर्ग प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0। अब जोड़े बना लिए अपन ने, इन दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस 14 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 x प्लस 2 बराबर 0। तो एक तो आ जाएगा x बराबर -14 या एक आ जाएगा x बराबर -2। इस तरीके से गुणा पे आधारित सवाल आता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गुणा वाला, दो अवयवों का गुणन। इस पे बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, बहुत सारे, और एग्जाम में आते भी हैं और मैं करा भी रहा हूं एक एक करके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि a बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, जहां a वर्ग बराबर 8a प्लस ki है। i एक 2 × 2 क्रम का इकाई अवयव है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स मेरी बात। अवयव हुआ या कोई सा और चैप्टर हुआ, जो बोर्ड क्लास में क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली ऐसे आते हैं कि उसमें कम से कम एक या दो तो टॉपिक्स मिक्स होने चाहिए, मतलब सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता। जैसे ये केवल गुणा का नहीं है, इसमें तुलना भी करनी पड़ती है, तब जाके अपन मान निकालते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन आता है, कंसेप्ट्स का कॉम्बिनेशन। एक ही सवाल में 2 या 3 कंसेप्ट लगते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड में आते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो अपन को ध्यान रखना है, अब इसमें a दे रखा है और एक ही अपन को व्यंजक दे रखा है, a वर्ग बराबर 8a प्लस ki। अब मैं वर्ग अवयव की उच्च घातें निकालना बता चुका हूं आपको। जैसे सबसे पहले अपन ने a वर्ग निकाला, तो a वर्ग कैसे निकालते हैं भाई? a × a, ऐसे निकालते हैं ना। a वर्ग बराबर
ए इंटू ए, तो ए लिखा मैंने 1 0 माइनस 1 7 इंटू फिर वापस 1 0 माइनस 1 7। लुक है, गुणा कैसे करते हैं? पंक्ति का स्तंभ से। ध्यान रहे, गुणा पंक्ति का स्तंभ से। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 1 से 1 प्लस 0 का माइनस 1 से 0। क्लियर? फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कौन सा भाई? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 1 का 0 से 0 प्लस 0 का 7 से 0। अब पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से हो गया, पहले से भी कर लिया मैंने भाई और दूसरे स्तंभ से भी कर लिया। तो पहली पंक्ति के दोनों अवयव मुझे प्राप्त हो गए, पहले स्तंभ का भी और दूसरे स्तंभ का भी। अब यही प्रक्रिया मैं दूसरे स्तंभ से दोहराऊंगा, दूसरी पंक्ति से। तो -1 का 1 से -1 और 7 का -1 से -7। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 का 0 से 0 प्लस 7 का 7 से 49। क्लियर है ना भाई? आव्यूह में जो गुणा होता है वो गुणा पंक्ति का स्तंभ से होता है। पहले एक पंक्ति का या पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों से। अब इसको अपन ने लिखा तो 1 0 माइनस का 7 और माइनस का 1 दोनों समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती हैं और चिन्ह पहले वाला रहता है। तो 7 और 1 8 हो गए -1 और 49 और 0 कितने हो गए भाई? 49। ये मेरा ए वर्ग आ गया। अब मैं व्यंजक, दिए गए व्यंजक में मान लिखूंगा। अतः ए वर्ग बराबर 8a प्लस KI। तो ए वर्ग का मान 1 0 माइनस 8 49। ठीक है ना भाई? ए वर्ग का मान यहां से लिख दिया -1 0 माइनस 8 49। 1 0 माइनस 8 49, 1 0 माइनस 8 और 49 बराबर 8 और ए का मान दे रखा है 1 0 माइनस 1 और 7 प्लस के और आई दे रखा है 2 गुणा 2 क्रम का इकाई आव्यूह। क्या होता है इकाई आव्यूह? जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 तथा शेष अवयव 0 होते हैं, उसको अपन इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो 1 0 0 1। अब अपन देखें 1 0 माइनस 8 49, ये बाएं पक्ष है। इधर दाएं पक्ष में अपन ने क्या किया? इधर 8 से गुणा किया, 8 0 माइनस 8 और 7 56 प्लस के से गुणा कर दिया के 0 0 के। हाँ के ना? अब इनको जोड़ देंगे भाई अपन 1 0 माइनस 8 और 49 बराबर ये जोड़ा 8 प्लस के 0 प्लस 0 0 हो गया और -8 प्लस 0 -8 हो गया और ये हो गया 56 प्लस के। अब इसका क्रम कितना है भाई? 2 गुणा 2 और इसका क्रम भी 2 गुणा 2। अब आव्यूहों की समानता से, क्या? आव्यूहों की समानता से यदि दो आव्यूहों के क्रम समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे यदि दोनों आव्यूह बराबर है। यहाँ पे दोनों आव्यूह बराबर दे रखे हैं, ये देखो बराबर का निशान लगाया है शुरू से ही। तो इसका मतलब बाएं पक्ष वाला आव्यूह बराबर है दाएं पक्ष वाले आव्यूह के। हाँ कि ना? अब अपन क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। तो देखो तुलना करने पर 1 और इधर 8 प्लस के, तो 8 प्लस के बराबर 1। यहां से के का मान निकाला तो क्या आएगा बेटा? 1 माइनस 8 बराबर -7। 8 का इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाई? माइनस का। तो 1 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा? -7। अब देखो 0 0 बराबर है
-8 बराबर है। अब ये लास्ट वाला a22 बराबर करते हैं तो देखना 56 प्लस k बराबर 49। तो यहां से k का मान निकला तो 49 माइनस 56, ये 56 का इधर जब पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का आएगा और 49 माइनस 56 कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 7। अब यहां देखते हैं कि दोनों ही मान माइनस के 7 आए तो इसका मतलब k का मान -7 ही होगा। हमारा आंसर सही है। यदि गलती से किसी सवाल में दोनों मान अलग अलग आते हैं तो पहले तो आप 3 बार चेक करो उसको सही है कैलकुलेशन या गड़बड़ है। अगर उसके बावजूद भी सही आती है तो फिर आंसर क्या लिखेंगे, k का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, k का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ये गुणा पे आधारित एग्जाम्पल है। अभी और एग्जाम्पल करते हैं अपन गुणा पे ही आधारित। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, यदि a बराबर, ये आप भी दे रखा है 2 गुणा 2 क्रम का, तथा b बराबर एक और आप भी दे रखा है और व्यंजक है इस बार a प्लस बी का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग। समझ में आ गई ना भाई बात, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर है a वर्ग प्लस b वर्ग। वैसे होता क्या है, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे केवल क्या दे रखा है, a वर्ग प्लस b वर्ग। समझ में आ रही है ना बात। तो अपन बाया पक्ष मतलब पहले a प्लस बी दोनों को जोड़ लेंगे, फिर उसका पूर्ण वर्ग निकाल लेंगे। वर्ग कैसे निकालते हैं, गुणा करके। फिर a वर्ग और b वर्ग दोनों को निकालेंगे अलग अलग और जोड़ देंगे, फिर तुलना करके अपन मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने बाएं पक्ष में a प्लस बी निकाला, तो a प्लस बी देखना 1 माइनस 1 2 माइनस 1, a लिख दिया प्लस बी a 1 b माइनस 1। तो देखो जोड़ने पे आ गया a प्लस 1, a और 1 जुड़ेंगे तो a प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, ये हो गया 2 प्लस b और ये हो गया -2, माइनस का 1 और माइनस का 1 जुड़ के कितना हो गया भाई, माइनस का 2। समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ेंगी तथा चिन्ह पहले वाला रहेगा। क्लियर। अब मुझे निकालना है a प्लस बी का वर्ग। क्या निकालना है भाई, देखो a प्लस बी का वर्ग, ये मेरा a प्लस बी है तो वर्ग आप क्यों है ना, ये a प्लस बी जो आया वो 2 गुणा 2 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह का उच्च घात कैसे ज्ञात करते हैं, गुणा करके। तो a प्लस बी का वर्ग बराबर मैं लिख दूंगा a प्लस 1 0 2 प्लस b माइनस 2, ये a प्लस बी आ गया, इसको इसी से गुणा कर दिया a प्लस 1 0 2 प्लस b माइनस 2। बोलो आगे ना, ऐसे निकालते हैं ना वर्ग। कैसे सिखाया था, यदि ये मान लो कोई आव्यूह a मान लिया, अब इसका वर्ग निकालना है तो a इंटू a करेंगे कि नहीं, इसी को इसी से गुणा कर दिया। गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ से। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ a प्लस 1 का a प्लस 1 से करेंगे तो a प्लस 1 का होल वर्ग और 0 का इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। हाँ कि ना, बोलो भाई। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो a प्लस 1 गुणा होगा 0 से 0 आ जाएगा और -2 गुणा होगा 0 से तो वापस 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यही प्रक्रिया दूसरी पंक्ति के साथ दोहराएंगे। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ हुआ, ये आ गया, पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ हुआ, ये आ गया। पहली पंक्ति का जब दोनों स्तंभों से हो गया तो पहली पंक्ति के दोनों अक्षर आ गए अपने पास। अब यही प्रक्रिया दूसरी पंक्ति से दोहराएंगे तो 2 प्लस बी गुणा a प्लस 1, तो 2 प्लस बी गुणा a प्लस 1 प्लस -2 से इसका, देखो 2 प्लस बी का तो a प्लस 1 से कर दिया और -2 का इससे कर दिया तो क्या आएगा, -4 -2 की। ठीक है ना भाई। हाँ कि ना। 2 प्लस बी का a प्लस 1 से किया, ये आ गया, -2 का इससे किया तो देखो -2 गुणा 2 -4 -2 गुणा b -2b।
अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो 0 का इससे किया 0 आ गया, -2 गुणा -2 प्लस के 4 हो जाएंगे। अब मैं इसको हल करके लिख देता हूं, a प्लस 1 का वर्ग, a वर्ग प्लस 2a प्लस a, 0 प्लस 0 0 हो गया। अब इनको मैं हल कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं रप्पे। पहले देखो 2 का a से किया 2a, 2 का a से गुणा किया 2a हो गया, 2 का प्लस 1 से किया प्लस 2 हो गया, फिर b का a से किया प्लस ab हो गया, फिर b का 1 से किया प्लस b हो गया, माइनस के 4 दे रखे हैं, माइनस के 2 भी दे रखे हैं। ठीक है ना भाई। अब इसका आंसर आएगा देखो 2a प्लस के 2 माइनस के 4, तो माइनस के 2 बचे, प्लस का a भी है, प्लस का b माइनस के 2 भी, तो प्लस माइनस का b बचेगा। ठीक है ना। इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो क्या आ गया 2a माइनस 2 प्लस ab माइनस b, और ये हो गया प्लस 4। ये मेरा आ गया a प्लस b का वर्ग, या बोले बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है ना। अब अपन को क्या निकालना है भाई, दायां पक्ष निकालना है। दाएं पक्ष में है a वर्ग प्लस b वर्ग, तो सबसे पहले a वर्ग अलग निकालूंगा, b वर्ग अलग निकालूंगा, उसके बाद जोड़ूंगा। तो देखे a वर्ग बराबर a गुणा a करके निकालते हैं, तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और गुणा 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ये a दे रखा है, तो a का वर्ग a इंटू a करके निकाला। क्या आएगा भाई, पंक्ति का स्तंभ से 1 का 1 से किया 1, माइनस 1 का 2 से किया -2। ठीक है ना भाई। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का -1 से किया -1, -1 गुणा -1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति से दोहराएंगे यही प्रक्रिया, तो 2 का 1 से किया 2, -x का 2 से किया -2। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का 1 से 2 आ गया, -1 का 2 से -2 आ गया। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का -1 से -2, और ये माइनस और माइनस का +1 हो गया। ठीक है ना। अब इसको अपन ने लिख दिया -1 0 0 -1, ये आ गया a वर्ग। 1 में से 2 गया, माइनस का 1, -1 प्लस 1 0, 2 माइनस 2 0, -2 प्लस 1 माइनस का 1। ठीक है ना भाई। अब b वर्ग निकालेंगे। देखो b वर्ग बराबर, b दे रखा है a 1 b माइनस 1, b गुणा b, a 1 b माइनस 1, पंक्ति का स्तंभ से। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, a का a से किया a वर्ग प्लस 1 का b से किया b हो गया। ठीक है ना भाई। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो अपन को a1 आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो a का 1 से किया a और -1। ठीक है ना भाई। अब यही प्रक्रिया दूसरी पंक्ति से दोहराएंगे, तो क्या आएगा देखो, ab माइनस b, b का a से किया ab, -1 का b से किया -b। फिर इधर क्या आएगा देखो, b और माइनस माइनस प्लस 1, ये मेरा आ गया b स्क्वायर। क्या आ गया भाई, b स्क्वायर। अब निकाले a वर्ग प्लस b वर्ग बराबर, तो a वर्ग लिखा -1 0 0 -1 प्लस b वर्ग लिखा a वर्ग प्लस b a माइनस 1 ab माइनस b और b प्लस 1। अब इनको जोड़ा देंगे। इधर पहला अक्षर पहले से जुड़ेगा, दोनों के क्रम समान है तो जुड़ना हो जाता है। यदि जोड़ने के लिए क्या शर्त लगाई थी, दोनों अवयवों के क्रम समान होने चाहिए। इसका क्रम 2 गुणा 2, इसका क्रम भी 2 गुणा 2, तो समान क्रम में जुड़ जाएंगे। और जुड़ते समय केवल संगत अवयव जुड़ते व घटते हैं। तो -1 a वर्ग प्लस b से जुड़ेगा, तो देखो a वर्ग प्लस b वर्ग बराबर आएगा
ए वर्ग प्लस बी माइनस वन, ए वर्ग प्लस बी माइनस वन, और 0 इससे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा a माइनस वन, ठीक है ना भाई। और 0 इससे जुड़ेगा तो ए बी माइनस बी, और फिर ये b प्लस 1 माइनस 1 से जुड़ेगा तो केवल b आ जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अब देखना ये मेरा आ गया दायां पक्ष, क्या आ गया, दायां पक्ष, और ये आ गया मेरा बायां पक्ष। अब दोनों आव्यूहों की तुलना कर दें, चूंकि a प्लस बी का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस बी वर्ग दिया है, अतः क्या होगा, a प्लस बी का होल वर्ग का मान लिखूं मैं, तो ये मान दे रखा है a वर्ग प्लस 2a प्लस 1, 0 2a माइनस 2 ab माइनस बी और 4, और बराबर a वर्ग प्लस बी वर्ग, a वर्ग प्लस बी माइनस a माइनस 1 ab माइनस बी और b, ठीक है ना भाई। ये प्लस ए बी है, देखें यहां पे 2a माइनस 2 प्लस ए बी माइनस बी, ठीक है। अब इसका क्रम और इसका क्रम सावधानी पूर्वक लिखा करें, इसका क्रम और इसका क्रम समान है, तो तुलना करने पर देखो पहला अक्षर पहले के बराबर, a वर्ग प्लस 2a प्लस 1 बराबर a वर्ग प्लस b माइनस 1, तो a वर्ग से a वर्ग कट गया, ठीक है ना। इसको अपन इधर ले आए तो 2a माइनस b बराबर माइनस 2, ये पहला समीकरण बन जाएगा। b प्लस का इधर आके माइनस हो गया तो 2a माइनस b बराबर माइनस 2। इस पे ये बोर्ड पे पहले से लगे हुए हैं, इनका ध्यान रखें। अब दूसरा अक्षर दूसरे के बराबर करें, a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा 1, ठीक है ना भाई। इसी तरीके से यहां तुलना करें तो b बराबर आ रहा है 4। a और b के मान अगर समीकरण नंबर 1 में लिखें, a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2a, तो 2 गुणा 1 माइनस 4 बराबर माइनस 2, तो 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2, तो माइनस 2 बराबर माइनस 2 सत्यापित होता है। तो इसका मतलब हमारे जो मान आए हैं वो सही है। इसमें भी रख के देख सकते हैं अपन तुलना करके, ठीक है ना, कोई से एक में रख के देख सकते हैं अपन, लेकिन चेक जरूर करना है, क्योंकि इसमें कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें मान ही नहीं निकलते, 2 समीकरणों से दूसरे मान निकल रहे हैं, बाकी के 2 समीकरणों से दूसरे मान निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन लिखते हैं कि मान निकालना संभव नहीं है। यहाँ पे सभी समीकरणों से a और b के मान एक ही निकल रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब a और b के मान 1 और 4 आएंगे। इस तरीके से हमें a और b के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में अपन 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे, और उसके बाद अगला जो टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक जितना मैंने वीडियोस में बताया है उसके आधार पे आप 3.1, 3.2 और विविध प्रश्नावली में जितने इन टॉपिक्स पे आधारित सवाल हैं उनको करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि मोस्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे, केवल परिवर्त वाले रहेंगे, परिवर्त जिनके ऊपर टी लग रहा है या डैश लग रहा है, केवल वही क्वेश्चन बचेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। उनको छोड़कर बाकी के क्वेश्चंस आप कर लें। यदि कोई डाउट आता है तो आप अकेडमी में फोन द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में अपन परिवर्त के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए घर पे सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें और नियमित अध्ययन करते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और मेरे YouTube चैनल संजय सोनी मैथमेटिक्स बाई संजय सोनी को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको निरंतर वीडियोस मिलते रहें और आपकी पढ़ाई नियमित रूप से चलती रहे। भगवती संस्थान
आपके व आपके परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता है और हमेशा आपके साथ है और आपके साथ बना रहेगा। धन्यवाद।